भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल 2 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं। डोवल रूस के एनएसए निकोलाई पत्रुशेव के साथ साथ अन्य रूसी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए असलहा फराहम कर रहा है। यही वजह है कि मॉस्को में होने वाली बैठक से इस्लामाबाद में बेचैनी है। वाकई में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात करें आज थोड़ी सी, तो इमरान खान साहब ने जो है अभी रिसेंटली जो लाहौर में जलसा किया है उसमें उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के और बड़े लोगों के फेवरेट हैं और मेरे भी बड़े फेवरेट हैं वैसे, तो उनकी बड़ी तारीफ की है और उनकी वीडियो प्ले की है और कहा कि जी रशियन ऑयल के बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा जी हम तो लेंगे और कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता इस किस्म। 28 तारीख को आईएमएफ में मीटिंग होने वाली है जिसके बाद फंड्स रिलीज होंगे पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। जीएसपी प्लस स्टेटस पे बातचीत चल रही है, अभी वहां से कुछ हमें दिख नहीं रहा। अमेरिका की तरफ से बहुत अच्छे फीलर्स नहीं दिख रहे। चाइना से पैसा नहीं आ रहा। पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, ड्राई का स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। रिसेंटली इंडिया के नेशनल फॉरेन एडवाइजर अजीत डोभाल जी ने पहुंचे हैं रसिया में, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है विद पत्रुशेव। पत्रुशेव एक रसिया का सेकेंड पावरफुल व्यक्ति हैं। रसिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण मीटिंग हुए हैं बहुत सारे इश्यूज पर। अजीत डोभाल जी ने रसिया से साफ साफ बोल दिया है कि इस मीटिंग में कि अगर आप चाइना के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप किए हैं, अगर चाइना और इंडिया का झड़प होता है, लड़ाइयाँ होती है, आप किसके पक्ष से रहेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो को और समझते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ये जो आपकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है चाइना के साथ, देखिए चाइना जो है ना वो रशिया से कुछ खरीदेगा नहीं। तेल तूल खरीद ले थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ज्यादा कुछ वो रशिया से नहीं खरीदेगा क्योंकि चाइना खुद बना रहा है। चाइना क्यों खरीदेगा रशिया से जी? क्यों? व्हाई विल चाइना बाय? कहने की बात ये आरजू जी कि एट द एंड ऑफ द डे ना एक चीज हमें समझनी पड़ेगी चीन के बारे में। चीन एक प्रेडेटरी पावर है। चीन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सबके पीछे पड़ा हुआ है कि इसकी जमीन ले लो, ये कर लो, वो पूरे दुनिया में कर रहा है वो चीन। और रशिया अगर चाइना के साथ ऐसे रहा तो रशिया भी आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है 3-4-5 साल में, तो एक तो रशिया को बताने के लिए कि भारत जो भी डिसीजंस लेता है वो अपने मफाद में लेता है। भारत के ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। भारत का सिर्फ एक ही दोस्त है और उसका नाम भारत है। ये दो टूक शब्दों में डोभाल साहब बताने गए रशिया को। एटॉमिक एनर्जी की बात हुई, स्पेस की बात हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हुई, ये भी बातें हुई। और दूसरी चीज, एक अपना एक जो फिक्र है कि उसके एनएसए निकोलाई पत्रुशेव के साथ साथ अन्य रूसी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए असलहा फराहम कर रहा है और अगर ये असलहा फराहम किया जा रहा है, किस किस्म का असलहा है इस वक्त सामने आती है, जिस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो बरतानिया के दौरे पर मौजूद हैं। कंसर्न ज़रूर है कि क्या पाकिस्तान इमदाद के तौर पर यह सामान भिजवा रहा है। अगर तो पाकिस्तान हेल्प करने के लिए यूक्रेन को यह सामान भिजवा रहा है और इसके एवज कारोबार नहीं है, पैसे नहीं लिए जा रहे, तो फिर तो एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को यूक्रेन के साथ नत्थी कर दिया है। इस कॉन्फ्लिक्ट में आप साइड कर रहे हैं यूक्रेन के साथ, और अगर वो आपसे वेपन्स परचेज कर रहे हैं। वैसे तालिबान का रवैया अभी खुले तौर पर भारत विरोध नहीं है, लेकिन भारत जानता है कि आईएसआई के इशारे पर चलने वाले तालिबान पर भरोसा करना संभव नहीं है। तालिबानी सरकार में हक्कानी नेटवर्क के मंत्री हैं। हक्कानी नेटवर्क काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले में शामिल था। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसलिए भारत रूस के साथ मिलकर तालिबान को संदेश देने की कोशिश में लगा है। संदेश ये कि उसका उद्देश्य तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए किसी गठबंधन से हाथ मिलाना नहीं, बल्कि आईएसआईएस और अल कायदा जैसे संगठनों को रोक। दिल्ली में ही ले लीजिए, मैं दिल्ली की बात कहता हूं। दिल्ली में 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन 2022 या पिछले 1 कैलेंडर ईयर, पिछले 12 महीने में 2021 से 2022, 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन दिल्ली वर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आप समझ नहीं मेरी बात? 20%, मतलब हर 5 में एक 2 साल के बाद ये 40% हो जाएंगे, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है। और ये सिर्फ दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर शहर में ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपको पेट्रोल और भी चीजों के लिए चाहिए, बट प्राइमरीली जो आम आदमी को किससे फर्क पड़ता है? आम आदमी को उससे फर्क पड़ता है ना कि भाई
पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, उसको अपनी गाड़ी में डालना है, अपनी स्कूटी में डालना है, अपनी मोटरसाइकिल में डालना है, इसलिए आम आदमी को। तो ये जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये तेल के ऊपर या गैस के ऊपर या कोयले के ऊपर गुंडागर्दी मुझे लगता है ये 5 से लेकर 10 साल की है। इसके बाद ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी, अभी भी ऐसी गाड़ियां बन रही हैं आरजू जी जो सिंगल चार्ज में 500 से लेकर 700 किलोमीटर, 500 to 700 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चल रही हैं। अब आप देखिए 3-4 साल के बाद क्या होगा। एक रिपोर्ट आएगी कि एक ऐसी कंपनी है जिसने एक ऐसी बैटरी का इजाद करा है जहां पे एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चल रही है। अगर कल आप मुझे ऐसी गाड़ी दे दें जो एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चलेगी, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं जाके पेट्रोल या डीजल की गाड़ी, कोई बन जाए बैठ के। आपकी किस्मत की बागडोर अमेरिकनों के हाथ में है। पाकिस्तानी शाम को अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाएं।